वसीम साहब, छठे चरण का जो है मतदान जो समाप्त हो चुका है, सातवें चरण की तैयारी है, क्या आगे का प्लान है कांग्रेस का? हमारा प्रोग्राम, मेरी सबसे अपील है कांग्रेस के जितने भी एमपी लड़ रहे हैं और उनके जितने भी एमएलए और गठबंधन के एमएलए हैं, उन सब से और जो चेयरमैन है उनसे अपील करता हूं कि मोदी साहब को भी आप लोग 5 लाख उससे हराने की ताकत रखते हो। अगर ये जो कारट है राहुल भैया वाला, और ये गारंटी कारट अगर हर समाज के घर में पहुंच गया तो राहुल भैया को कोई हराने वाला गठबंधन को नहीं है। अगर ये कारट पहुंचना, मैंने उस पर मेहनत करी है और एक एक बहनों को यहाँ पे चेक करा, वो वीडियो भी मैं डालूंगा, आप लोगों को दूंगा, जिसपे मैंने मेहनत करके ये चेक करा, चाहे वो ST OBC है, चाहे वो मतलब ठाकुर साहब है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो अग्रवाल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज है, अरबोपति है, उन्हें भी मैंने लाइन में लगते हुए अपने वहां देखा है। ये मेरी बहनें आई हुई हैं, ये बहनें जो 8,500 की गारंटी है राहुल भैया की, ये उसके लिए आई हुई हैं। और ये मेरी बहनें तकरीबन, अब तो रात का टाइम हो गया, ये मेरी बच्चियां ऑफिस का काम कर रही है, गारंटी कारड भर के दे रही है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें हम 2-2, 3-3 लाख वोटों से जीतेंगे, अगर हर घर में राहुल भैया का गारंटी कारड, और जो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला है कि राशन हम डबल कर देंगे। मैंने पहले अध्यक्ष साहब को राय दी थी कि भाई ये बेहतर होगा कि हम अपनी बहनों को चीनी दें, तो उन्होंने चीनी के बजाय कि राशन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक घर का पूरा नहीं पड़ता था 5 किलो में, तो हमारे अध्यक्ष साहब ने 10 किलो कर दिया है। जो 5 मेंबर हैं घर में जिन्हें 25 किलो मिलता था, अब उन्हें 50 किलो राशन मिलेगा राहुल भैया की सरकार आने के बाद में। और जो इंश्योरेंस है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है गरीब बहनों को कि 25 लाख का उनके घर का इंश्योरेंस राहुल भैया ने कर दिया, ये गारंटी कारड में लिखा हुआ है। और किसान भाइयों के लिए फायदा जो है, उनका जितना भी कर्जा है वो माफ करने वाले हैं राहुल भाई। तो ये इतनी बड़ी चुनौती है कि मैं कहता हूं कि अगर मेरी तबीयत बीमार नहीं होता, मैं अभी अमेठी भी, रायबरेली भी, मुरादाबाद भी, बिजनौर भी, जहां तक मेरी वो थी मैं गया, और अब भी हो सकता है मैं कल बनारस के लिए निकलूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिन पार्टियों से हमारे अखिलेश भैया हैं, उन सब से अपने कार्यकर्ताओं को लगा दे घर घर राहुल भैया का गारंटी कारड। 8,500 रुपये गरीब बहन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, उसे राशन मिलेगा, उसका सौर बीमार हो जाता, उसे 25 लाख की गारंटी है। अगर उसने जमीन के ऊपर कोई कर्जा ले रखा है, वो राहुल भैया ने उन्हें माफ करने की गारंटी दी हुई है। तो बहुत बड़ी तरीके से पब्लिक बाहर आ जाएगी, मोदी साहब को भी 5 लाख वोटों से आप हरा देंगे। वसीम साहब, जिस तरह से आप जो है अमेठी, रायबरेली या जगह जगह जाकर जमीनी स्तर पे जो लोगों को 5 गारंटी के बारे में बता रहे हैं, तो क्या लगता है जनता जो है 5 गारंटी? मैं बता रहा हूं, जो कट्टर बीजेपी के लोग थे, जिनका ये था कि बीजेपी के नाम से डरने वाले लोग थे, जब मैंने उनके वहां चाय पी और उनसे मैं खुद बीजेपी का बन के रहा, और जब मैंने उनसे कहा कि राहुल ने तो ये स्कीम आपकी फैमिली के लिए निकाली है, ये स्कीम निकाली है और ये स्कीम निकाली है, तो बोले भाई ये तो हमें पता ही नहीं। मैं क्या 8,500 रुपये आपको मिलेंगे, आपकी घर की बहनों को, आपकी बीवियों को, आपकी मम्मियों को, तो सब लोग जो हैं वो वहां पर आ गए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि अगर इस पे काम हुआ तो कोई RSS का हो चाहे बीजेपी का हो, 8,500 रुपये छोटी मोटी रकम नहीं होती जो उन्हें उनके काम आए। क्या लगता है जिस तरह से देश में जो है मोदी की गारंटी की बात की जाती है, तो क्या लगता है राहुल की गारंटी के साथ? मोदी की गारंटी सब देख चुके कि 15 लाख की गारंटी देख चुके, 4 लाख 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी देख चुके, और अपने उन्होंने सबसे बड़ा काम जो हिंदू समाज को पीछे करा है कि राम से बड़े वो बन गए, राम छोटे हो गए। राम कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है और बड़ा रहेगा। अभी हमारी दिल्ली में भी हरकतें करी कि
जो राम को लाए। अबे वो भैया राम को कोई नहीं ला सकता, पूरी दुनिया मिलकर राम को नहीं ला सकती। राम पूरी दुनिया का है। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी को आपने जो लेटर लिखा है, तो क्या अपील किया आपने? मैंने यही अपील करी है सोनिया गांधी को, राहुल भैया को, प्रियंका अपनी छोटी बहन को और अध्यक्ष साहब को भी लेटर दिया है कि जितनी सीटों पे इलेक्शन रह गए और ज्यादा लोगों से अपील करे कि ज्यादा उस बात को मार्केट में, ये राहुल भैया वाला गारंटी कार्ड है, ये रहा, इसे ज्यादा हर घर में पहुंचा दे, तो उनके कैंडिडेट को हराने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। तो आप जगह जगह जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं ये गारंटियों को देखकर? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैंने ये भी देखा है कि उन्हें भी नहीं मालूम और उन्हें मालूम भी है तो वो कह नहीं पा रहे, वो मार्केट में डर के मारे नहीं जा पा रहे। अगर वो मार्केट में पहुंच जाएं और मार्केट में कहें भाई ये तू वोट किसी को भी दो मगर ये राहुल भैया है, तो ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं। एक कहावत है, आदमी का मुंह खाता है आंख ल जाती है, जहां पर खाना मिलेगा उसे पेट भर के तो वो राहुल भैया के साथ आ जाएगा। नहीं, ये तो हर आदमी बदलाव चाहता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां मैं यूपी में गया हूं, मैं बता रहा हूं, फरीदाबाद ये दिल्ली के बराबर में भी गया हूं, जहां जहां मैं गया हूं हर आदमी बदलाव चाहता है। बदलाव महंगाई से चाहता है, बदलाव झूठे वायदों से चाहता है, बदलाव नौकरियों से बदलना चाहता है। अब राहुल भैया ने झूठ यूं नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 15 लाख, 30 लाख में से 15 लाख बहनों को देंगे। वो कह रहा 29 में देंगे कि पहले हमें इसमें भी जितवा दो, बहनों का हिस्सा 29 में देंगे। राहुल भैया ये कह रहे हैं कि जून में हमारी सरकार बनेगी 4 जून को और जुलाई में हर महीने खटाखट पैसे उसके अकाउंट में आते रहेंगे, हर महीने बहनों के। तो बहनों की दिलदर दूर हो जाएंगे, घरों के चूल्हे मजबूत हो जाएंगे, बहनें उनके साथ तन मन से आ जाएंगी। और जो ये झूठे वायदे कर रहे हैं ना, इन्होंने चोरियां करवाई हैं बहनों की, बहनों के जो छुपा के पैसे मेरी बहनें रखती थी नोटबंदी में, इन्होंने वो भी ओपन करवा दिए। इन्होंने कौन सा देश में, अब जो इंजेक्शन लगे थे बच्चों के कोरोना में, वो भी ऐसे लगे कि बच्चे मर रहे हैं, नौजवान बच्चे। हम 12% है, 15% है, हम उतने मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई 85% मर रहे हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि इन्होंने अपने लालच में देश को कैसे बर्बाद करा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गारंटी कार्ड मैं भी दिखाता हूं, और ये देखो मेरी बच्चों ने जो भरा है, इन बच्चों के भी ले लो जो बैठी हुई काम कर रही है मीडिया वालों से। ये देखिए ये गारंटी कार्ड है, और ये देखो ये मेरी बहन, मैंने ऐसे करके भरवाया है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो काम करवाने वाला हो, ये सारी बहनें ऐसे वो लेके आ रही हैं। ये देखिए, ये आप भी दिखा दो ऐसे करके। ये मेरी बहनें लेके आ रही हैं जमा करने के लिए। ये उनका आधार कार्ड भी है, उनका फोटो भी है और उनका मोबाइल नंबर भी है। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि वो चाहे मोबाइल की फोटोकॉपी नहीं मिले उन्हें, तो ये उसका आधार कार्ड में से एड्रेस भर दें और मोबाइल नंबर डाल दें। मैं ये चाहता हूं कि तरीके से काम होना चाहिए, और राहुल भैया से अपील करता हूं और सभी लोगों से, अपने सोनिया गांधी से कि अपील कर दें कि हर घर में ये कार्ड पहुंचा दें। मैं कहता हूं इतने वोटों से वो जीतने वाले हैं, और उसका सैंपल 2 या 3 तारीख में या 1 तारीख में दिल्ली में दिखाने वाला हूं कि मेरी कितनी बहनें जमा होने वाली हैं। मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मेरी बहनें इतनी मैं इकट्ठा कर चुका हूं, तकरीबन 4-5 हज़ार बहनें मेरे साथ, उन्हें जमा करके। और बड़े लीडरों को मैं चाहूँगा कि अगर वो आ गए तो वेलकम है, नहीं तो मैं अपने हाथ से ही उन्हें बाद में मैसेज भेजूंगा। वैसे तो मैं इनवाइट करूँगा।